अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रूहानी आमिल आप दोस्तों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। क्या अमलियात में इजाज़त लेना लाज़मी है? क्या अमल बग़ैर इजाज़त के कामयाब नहीं हो सकता? रूहानी अमलियात में किसी मोतबर आमिल से अमल की इजाज़त हासिल करना भी एक ज़रूरी मसला है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी आमिल इजाज़त के बग़ैर अमल करेगा तो ये नाजायज़ होगा या वह गुनाहगार होगा, या इसका अमल इजाज़त के बग़ैर हरगिज़ कामयाब नहीं होगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बासलाहियत लोग बग़ैर इजाज़त के भी अमल में कामयाब हो जाते हैं और उनको गोहर मकसूद हासिल हो जाता है। लेकिन ये बात इल्मी और फ़नी तौर पर मुस्लिम है कि इजाज़त हासिल करने से आमिल के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। वो इत्मीनान और एतमाद के साथ अमल की शुरुआत करता है और इजाज़त से अमल के अंदर एक तरह की बरकत भी पैदा हो जाती है, क्योंकि इजाज़त तलब करना इस बात को साबित करता है कि आमिल अपनी तबीयत के अंदर इनकसारी रखता है और वह ख़ुद को सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा अजीम समझने की खबत में मुब्तला नहीं है। इजाज़त हासिल करने से नफ्स का वो बुत भी टूट जाता है जिसका पंडारा अक्सर नेक लोगों को भी गरूर तकब्बुर की दलदल में धंसा देता है। इसलिए हमारे अकबरीन का ये शेवा रहा है कि इन्होंने कोई भी अहम और वसी काम करने से पहले अपने बड़ों से इजाज़त तलब की है। ऐसे इजाज़त के मामले में बेहतर तो यह है कि आमिल जैसे रूहानी तरबियत हासिल कर रहा हो ऐसे इजाज़त हासिल करे, या आमिल जिस आमिल की किताब या जिस आमिल के तजर्बात से इक्तसाब फेज़ कर रहा हो ऐसे इजाज़त हासिल करे। अमल करने से पहले इस्तिखारा भी किया जा सकता है। अगर इस्तिखारे में अमल की इजाज़त मिल जाए तो अमल करना चाहिए, अगर अमल की इजाज़त ना मिले तो अमल नहीं करना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।